Hey guys, what's up? Myself MD Sangir Khan and you are watching Plasma Competitive Edge New Delhi. Right now I'm going to discuss types of sentence. This topic is going to be very important for entrance exam, especially for JMI AMU entrance for class 9th and 11th. So keep watching this video and be energetic, be motivated, and just be ready to crack this entrance exam. टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आज हम आपको बात करने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस ये हमारा मैंने आपको सिलेबस में पहले ही कवर किया था कि आप इस सिलेबस को जब आप कवर करेंगे तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस उस टॉपिक उस सिलेबस को कवर करने के लिए उसका एक पॉइंट है जिसे हमें कवर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बात करना है कि सेंटेंस किसे कहते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस तो है, लेकिन सेंटेंस है क्या? आपको पता होगा कि एक बिल्डिंग जो बनती है, बिल्डिंग में कई ईंट जोड़ करके एक बड़ी सी बिल्डिंग बनती है। जस्ट लाइक दैट कई लेटर्स जब आपस में मिलते हैं तो वो लेटर वर्ड्स बनाते हैं और कई वर्ड्स मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या बहुत सारे वर्ड्स एक साथ मिल जाए तो सेंटेंस कहला जाएगा? चलिए देखते हैं। व्हाट योर इज नेम। व्हाट भी एक वर्ड है, योर भी एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, नेम भी एक वर्ड है। व्हाट योर नेम इज, इट मीन्स क्या हुआ, कई सारे वर्ड के कई ग्रुप्स हो गए। तो क्या हम इसे सेंटेंस कह देंगे? नहीं, हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें ये तो है लेकिन ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ये पार्टिकुलरली हमें समझा नहीं पा रहा है कि ये क्या पूछना चाह रहा है। तो आपको ये जानना चाहिए कि सेंटेंस उसको कहते हैं जब वर्ड्स के एक ग्रुप, जब वर्ड्स ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना करके वो हमें कंप्लीट सेंस देते हैं, उससे कुछ समझ में आवे और उसमें एक सब्जेक्ट भी हो और उसमें एक वर्ब भी हो, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम यूं कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ओके, सो इसे हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जुबैर ड्राइव्स अ कार। जुबैर ड्राइव्स अ कार, जुबैर गाड़ी चलाता है। डज अब्दुल्ला लिव इन लंदन, क्या अब्दुल्ला लंदन में रहता है? डज अब्दुल्ला, ये डज भी वर्ड है, अब्दुल्ला भी वर्ड है, लिव भी वर्ड है, इन भी वर्ड है, लंदन भी वर्ड है। कई वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स हो गए। इस 5 वर्ड्स में ये 5 वर्ड्स के ग्रुप बने, लेकिन क्या है कि इसको रेगुलर फैशन में इसको सिस्टमेटिकली इसको सेट किया गया है इसमें, और इससे हमें मीनिंग समझ में आ रहा हो, इसके पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो जब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है तो हम इसे सेंटेंस कहेंगे। ये भी सेंटेंस है और ये भी सेंटेंस है। इसमें जुबैर एक वर्ड हो गया, ड्राइव्स भी वर्ड्स है, ए और कार, 1 2 3 4, 4 वर्ड्स हो गए। 4 वर्ड्स का एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप ऐसा इधर उधर वाला ग्रुप नहीं, इन्होंने कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो जब कंप्लीट सेंस दे रहा हो तो उसे सेंटेंस कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस का। अब सेंटेंस के भी 5 टाइप्स होते हैं। अभी मैं आपको 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताऊंगा जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इससे रिलेटेड मैं 5 क्वेश्चंस अभी आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे, जो इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। और जब हमारा टोटल टॉपिक कवर हो जाएगा तो हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट चलेगा। चलिए देखते हैं ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है, इसमें आप वन बाय वन करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका टाइप्स ऑफ फर्स्ट टाइप है वो असर्टिव, या इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। मैं भी बताऊंगा कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एंड ऑन द अदर हैंड
सेकेंड नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड नंबर इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फिफ्थ नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वन बाय वन करके मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। मैं 2 सेंटेंसेज आपको यहां दे रहा हूं, आप इस 2 सेंटेंसेज को आइडेंटिफाई करेंगे आखिर इसमें क्या है, ये किस टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं। ही वॉक्स ऑन द रोड, ही वॉक्स ऑन द रोड, ही वॉक्स ऑन द रोड, he walks on the road. My father doesn't or does not live in Mumbai. He walks on the road. क्या कर रहा है कि वो रोड पर चलता है, टहलता है। और my father does not live in Mumbai, मेरे फादर मुंबई में नहीं रहते। अंडरस्टैंड? इसको हम किस टाइप का सेंटेंस कहेंगे? मैंने अभी आपको 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस का नेम लिखवाया कि फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड में इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने अभी बताया। अब इसमें ये देखना है कि ये कौन कौन से टाइप्स आ रहे हैं इसमें। तो ये देखने वाली बात होगी कि अगर कोई सेंटेंस जो हमें कॉमन स्टेटमेंट देता हो, मींस जनरल बातें करता हो, कॉमन बातें करता हो, वो सारे असर्टिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। और जब कॉमन बातें की जाती हो, कॉमन स्टेटमेंट होता हो, डिक्लेरेटिव डिक्लेयर कर रहा हो, तो उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई डोंट राइट अ लेटर, आई डोंट राइट अ लेटर, आई डोंट राइट अ बुक, आई डोंट रीड अ न्यूज़पेपर, आई डोंट रीड अ न्यूज़पेपर। ये जो है ना, आप कॉमनली स्टेट कर रहे हैं, आपका जो स्टेटमेंट होता है, आप किसी भी सेंटेंस को डिक्लेरेटिव वे में टॉक कर रहे हैं, तो वो सारे जो सेंटेंस होते हैं उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं या असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो पता ये चला कि डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस उसको कहते हैं जो ये समझ में हो कि जो कोई कॉमन बातें कर रहा हो। ये कॉमन बातें दो तरीके के हो सकते हैं, या तो अफर्मेटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो इसी को हम इंग्लिश में ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, अ सेंटेंस दैट और दैट स्टेट्स और डिक्लेयर्स समथिंग। एग्जांपल, ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाता है। कॉमन सेंटेंस हुआ, कॉमन स्टेटमेंट हुआ। एंड दिस इज नॉट अ बैग, ये नेगेटिव स्टेटमेंट हुआ। आपका स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। याद रखिए, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्टेटमेंट जो है वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है और उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। हम आम बोलचाल में कभी कभी हम ऐसा करते होंगे कि किसी को बोलते हैं, क्या आप अच्छे हो, आर यू ओके, हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू, व्हाट्स योर नेम, who is running there, who is talking there, who, why, how, when, ये सब यूज करते हुए कभी कभी हम क्वेश्चन करते हैं आपसी बोलचाल में। और जिससे वैसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए उसी को तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आ गया ना समझ में? तो इसलिए सब पता ये चला कि वैसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन आस्क किए जा रहे हो, क्वेश्चन पूछे जाते हो, उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए इसको हम डेफिनेशन यू ले सकते हैं, अ सेंटेंस इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड। वैसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? नॉट। चलिए एग्जांपल हमें देखना है, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो याद रखें, जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ये 2 डायमेंशनल होता है। इसमें WH क्वेश्चंस का यूज करते हैं। WH मींस व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु, व्हाई, ये सब सारे वर्ड्स WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। और इसी WH क्वेश्चंस को ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रोनाउंस, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं।
तो इसलिए WH में why, who, when, ये सब सारे वर्ड्स जो है क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं और ये फर्स्ट में आते हैं। तो जब ये सारे वर्ड्स क्वेश्चन किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट में आकर के क्वेश्चन पूछ रहा हो, तो इन सब सारे वो टोटल सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? जैसे व्हाई डू यू लिव इन लंदन, व्हाई डू यू लिव इन दिल्ली, आप दिल्ली में क्यों रहते हो। लेकिन क्वेश्चन मार्क भी इसमें जरूर होगा। ये भी हमेशा आप केयर करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं या नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं। ओके, हु आर यू, व्हेन व्हेन डिड यू गेट अप, आप कब जगे। ओके, तो ये हुआ। लेकिन विदाउट WH क्वेश्चंस वर्ड यूजिंग वर्ड्स के हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, जिसको यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। इसको हम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। जब इज, एम, आर, वाज, वर, हज, हव, हर्ड, शैल, विल एक्सेट्रा को किसी सेंटेंस के फर्स्ट में यूज करके, स्टार्टिंग में ही यूज कर करके जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, उसको यस नो क्वेश्चन करते हैं और अल्टीमेटली ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इज दिस अ कार, क्वेश्चन मार्क। इज दिस अ कार, इज दिस अ कार, क्या यह एक कार है। तो उसमें क्वेश्चन होगा, इसका आंसर या तो यस होगा या नो। नो, दिस इज नॉट अ कार, यस दिस इज अ कार। तो इसलिए क्या हुआ कि ये जो सेंटेंस है इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि इज पहले आकर के इसको इंट्रोगेटिव बना दिया है। वैसे एम से एक एग्जांपल लेते हैं। एम आई एन इंजीनियर, एम आई एन इंजीनियर, क्या मैं एक इंजीनियर हूं, क्या मैं एक इंजीनियर हूं। वाज से एक एग्जांपल लेते हैं। वाज ही अ पोस्टमैन, वाज ही अ पोस्टमैन, क्या वह एक पोस्टमैन था। ओके, हज से ले लेते हैं। हज ही गोन देयर, क्या वह गया, वहां गया है। ओके, तो इट मीन्स क्या हुआ कि जब ये हेल्पिंग वर्ब हुए, इज, एम, आर, वाज, वर, और ये हज, हव, हर्ड, ये शेल और विल, शेल विल, ये सब जो मॉडल्स हो गए, तो शेल विल, वुड,